अगर दुनिया में किसी जगह कोई खौफनाक जलजला पूरे शहर को तबाह कर दे या किसी भी कोने में अचानक जंग शुरू हो जाए और सिर्फ 48 घंटों के अंदर हजारों फौजी, टैंक, हेलीकॉप्टर, मेडिकल टीमें और सैकड़ों टन सामान वहां पहुंच जाएं, तो ये कैसे मुमकिन होता है? क्या वाकई अमेरिका के पास ऐसी ताकत मौजूद है जो पूरी दुनिया को सिर्फ 2 दिन में अपनी पहुंच में ले आए? आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अमरीकी फजाइया का वो खुफिया और हैरान कुन लॉजिस्टिक्स नेटवर्क जो दुनिया की सबसे ताकतवर फ्लाइंग सप्लाई मशीन समझा जाता है। और हम जानेंगे अमरीका 48 घंटों में पूरी फौज कैसे मुंतकिल करता है, C5 गैलेक्सी और C17 ग्लोब मास्टर कितने खतरनाक हद तक ताकतवर जहाज हैं, हवा में जहाजों को ईंधन कैसे दिया जाता है, जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस का असल राज क्या है, और ये सिस्टम सिर्फ जंग नहीं बल्कि जलजलों और सैलाबों में भी कैसे काम आता है। वीडियो के आखिर में आपको एहसास होगा कि असल ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि स्पीड और लॉजिस्टिक्स में होती है। इंफॉर्मेशन डायरीज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, अमेरिका की फौजी ताकत सिर्फ उसके हथियारों की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से भी है कि वो अपनी फौज को दुनिया के किसी भी हिस्से में इंतहाई कम वक्त में पहुंचा सकता है। इस मिशन को अक्सर 48 आवर चैलेंज कहा जाता है। इसका मतलब है अगर दुनिया में कहीं भी बहरान पैदा हो तो अमेरिका सिर्फ 2 दिन के अंदर अपनी बड़ी फौजी ताकत वहां पहुंचाने की कोशिश करता है। ये सिर्फ फौजियों को ले जाने की बात नहीं बल्कि टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, मिसाइल सिस्टम्स, मेडिकल हॉस्पिटल, ड्रोन्स, खुराक, पानी और हजारों टन सामान सब कुछ चंद घंटों में हरकत में आ जाता है। ये काम इतना आसान नहीं जितना सुनने में लगता है, क्योंकि एक मुकम्मल फौजी यूनिट को मुंतकिल करना एक पूरा मूविंग सिटी मुंतकिल करने जैसा होता है। सिर्फ एक ब्रिगेड कॉम्बैट टीम में हजारों फौजी, सैकड़ों गाड़ियां और हजारों टन सामान होता है। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि अमरीकी एयर मोबिलिटी कमांड दिन रात इसी मकसद के लिए तैयार रहती है। इनके जहाज हमेशा स्टैंड बाय पर होते हैं। पायलट्स, लोड मास्टर्स, इंजीनियर्स और एयर क्रूज सिर्फ चंद मिनटों के नोटिस पर रवाना हो सकते हैं। अमेरिका की असल ताकत शायद एटमी हथियार नहीं बल्कि ये सलाहियत है कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में बहुत तेजी से पहुंच सकता है। जब बात तेज रफ्तार फौजी नकलो हमल की आती है तो एक नाम सबसे ज्यादा मशहूर है, C17 ग्लोब मास्टर 3। ये जहाज अमरीकी फजाइया का वर्क हॉर्स समझा जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट है जो तकरीबन 77 टन कार्गो, सैकड़ों फौजियों या कई फौजी गाड़ियों को एक साथ ले जा सकता है। इस जहाज की सबसे खतरनाक सलाहियत यह है कि ये छोटे और खराब रनवेज पर भी उतर सकता है। यानी अगर किसी जंगजदा इलाके में बड़ा एयरपोर्ट तबाह हो चुका हो तब भी C17 वहां लैंड कर सकता है। यही वजह है कि अमेरिका हंगामी हालात में सबसे पहले यही जहाज भेजता है। C17 सिर्फ कार्गो नहीं ले जाता बल्कि ये एयरबॉर्न ट्रूप्स, स्पेशल फोर्सेस, ह्यूमैनिटेरियन एड और मोबाइल हॉस्पिटल्स भी मुंतकिल करता है। अफगानिस्तान, इराक, शाम, यूक्रेन और दुनिया के कई बहरानों में ये जहाज मुसलसल इस्तेमाल हुआ। इस जहाज की एक और हैरानकुन बात, ये हवा में भी ईंधन ले सकता है, यानी इसे जमीन पर उतरने की जरूरत कम पड़ती है। और यही चीज अमेरिका को ग्लोबल रीच देती है। अगर C17 ताकतवर है तो C5 गैलेक्सी एक हकीकी फ्लाइंग मॉन्स्टर है। ये दुनिया के सबसे बड़े फौजी तैयारों में से एक है। इसका साइज इतना बड़ा है कि इसके अंदर मुकम्मल हेलीकॉप्टर, बड़े टैंक, हेवी ट्रक्स और हत्ता कि पूरे मिसाइल सिस्टम्स भी ले जाए जा सकते हैं। C5 गैलेक्सी तकरीबन 127 टन से ज्यादा कार्गो उठा सकता है। ये जहाज इतना बड़ा है कि इसके अंदर कई मंजिला घर जितना खाली हिस्सा महसूस होता है। इसके सामने और पीछे दोनों तरफ बड़े दरवाजे खुलते हैं ताकि गाड़ियां सीधी अंदर जा सकें। अमेरिका जब कहीं बड़ी फौजी ताकत दिखाना चाहता है तो अक्सर यही जहाज इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इतने बड़े जहाज को मुसलसल उड़ाना आसान नहीं। इसके लिए जरूरी है दुनिया भर में एयर बेसेस, फ्यूल नेटवर्क, मेंटेनेंस टीम्स और कोऑर्डिनेटेड लॉजिस्टिक्स। ये एक पूरी ग्लोबल मशीन है। अब सवाल ये है
ये जहाज इतना लंबा सफर बगैर रुके कैसे करते हैं? इसका जवाब है एरियल रीफ्यूलिंग, यानी हवा में जहाज को ईंधन देना। अमरीकी फिजाइया के पास खास टैंकर एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे KC-135 स्ट्रैटो टैंकर और KC-46 पेगासस। ये जहाज आसमान में दूसरे जहाजों के करीब आते हैं और एक खास पाइप या बूम के जरिए उनमें फ्यूल मुंतकिल करते हैं। ये अमल इंतहाई खतरनाक और मुश्किल होता है। दोनों जहाज हजारों फुट की बुलंदी पर तकरीबन एक ही रफ्तार से उड़ रहे होते हैं। सिर्फ मामूली गलती बड़े हादसे का सबब बन सकती है। लेकिन अमरीकी एयरफोर्स इस महारत में दुनिया में सबसे आगे समझी जाती है। एरियल रिफ्यूलिंग की वजह से फाइटर जेट्स, बॉमर्स, कार्गो प्लेन्स दुनिया के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं बगैर बार बार रुके। और यही चीज अमेरिका को नॉन स्टॉप ग्लोबल पावर बनाती है। अगर ये पूरी लॉजिस्टिक्स मशीन एक जिस्म है, तो जर्मनी का रैमस्टाइन एयरबेस इसका दिल समझा जाता है। रैमस्टाइन एयरबेस ये अड्डा अमेरिका के लिए यूरोप का सबसे अहम फौजी मरकज है। यहां से फौजी, हथियार, मेडिकल सपोर्ट और कार्गो पूरे यूरोप, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका तक भेजा जाता है। अफगानिस्तान और इराक की जंगों में रैमस्टाइन ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। तकरीबन हर बड़ा फौजी मिशन किसी न किसी मरहले पर इसी बेस से गुजरता था। सिर्फ यही नहीं, पैसिफिक रीजन में भी अमेरिका के पास अहम एयर बेसेस मौजूद हैं, जैसे ग्वाम, जापान, साउथ कोरिया। ये तमाम मकामात अमरीकी फजाई नेटवर्क की बैकबोन हैं। इसी वजह से अमेरिका दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत तेजी से रिस्पॉन्स दे सकता है। ये ताकत सिर्फ जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होती। जब दुनिया में जलजले, सैलाब, तूफान या बड़े इंसानी बहरान पैदा होते हैं, तो यही अमरीकी एयरलिफ्ट सिस्टम रिलीफ मिशंस में भी इस्तेमाल होता है। मसलन, जलजले के बाद फूड सप्लाईज, मोबाइल हॉस्पिटल्स, रेस्क्यू टीम्स, वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स चंद घंटों में पहुंचाए जा सकते हैं। अमरीकी कार्गो एयरक्राफ्ट अक्सर डिजास्टर जोन्स में सबसे पहले पहुंचने वालों में शामिल होते हैं। ये सिर्फ इमदाद नहीं, बल्कि सॉफ्ट पावर भी है, क्योंकि जब कोई मुल्क मुश्किल वक्त में मदद करता है तो दुनिया में उसकी साख मजबूत होती है। लोग सिर्फ फौजी ताकत नहीं देखते, बल्कि ये भी देखते हैं कि कौन बहरान के वक्त मदद के लिए पहुंचता है। और अमेरिका इस चीज को अपनी ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल करता है। अक्सर लोग समझते हैं कि सुपर पावर वो होती है जिसके पास सबसे ज्यादा मिसाइल हों, लेकिन हकीकत में असल सुपर पावर वो होती है जो अपनी ताकत को दुनिया के किसी भी हिस्से में बहुत कम वक्त में पहुंचा सके। और यही काम अमरीकी फजाइया का ग्लोबल मोबिलिटी नेटवर्क करता है। C-17 ग्लोब मास्टर, C-5 गैलेक्सी, एरियल रिफ्यूलिंग, रैमस्टाइन जैसे स्ट्रेटेजिक बेसिस, ये सब मिलकर एक ऐसी मशीन बनाते हैं जो पूरी दुनिया में अमेरिका की मौजूदगी को मुमकिन बनाती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के कई मुमालिक अमेरिका की फौजी ताकत से ज्यादा उसकी लॉजिस्टिक्स पावर से मुतासिर होते हैं, क्योंकि जंग सिर्फ मैदान में नहीं जीती जाती, बल्कि सप्लाई लाइंस, स्पीड और कोऑर्डिनेशन से भी जीती जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं, अगर किसी मुल्क के पास ताकतवर हथियार हो लेकिन तेज लॉजिस्टिक्स ना हो, तो क्या वो वाकई सुपर पावर कहला सकता है?